एक्चुअली हमने क्या किया कि जिसकी वजह से सीधा ये 400 से 100 रुपए तक एवरेज या फिर 113 तक इसका सीपीएल आ गई है। ठीक है, तो मैं एडसेट लेवल पे आपको हे गाइस, माय नेम इज पवन राज होत और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने एक देश क्लाइंट के प्रोजेक्ट के जो सीपीएल है फ्रॉम 400 टू 100 रुपीज तक लेके आया हूँ। मतलब उनका जो करंट सीपीएल आ रहा था उनके प्रोजेक्ट का वो 400 रुपीज आ रहा था। तो 400 से 100 रुपीज तक लाने के लिए मैंने क्या कुछ एफर्ट पुट करे एंड पर्सनली मुझे क्या लगता है कि कुछ ऐसे चेंजेस मैंने किए हैं और वो चेंजेस की वजह से पर्सनली आई फील दैट कि हाँ, मैंने ये चेंजेस किए एंड इसीलिए मेरा जो सीपीएल है कट डाउन हुआ। सीपीएल कट डाउन होने के पीछे ये भी रीजन है कि जो सीपीएम है वो भी कट डाउन हो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। ठीक है, तो मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा मेरा डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाके एंड इट काइंड ऑफ अ केस स्टडी वीडियो फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू कि अगर आपका कोई सीपीएल कोई भी प्रोजेक्ट है आपके क्लाइंट का जिसका सीपीएल काफी ज्यादा हाई जा रहा है तो उसको कट डाउन करके नीचे कैसे लिया जा सकता है और क्या कुछ प्रैक्टिसेस मैंने की है जो कि आपको भी आप भी ट्राई आउट कर सकते हो टू रिड्यूस योर सीपीएल इफ यू हैव। Okay, so let's get started. First of all, I would like to share with you small details about the project. So basically project जो है 2 BHK फ्लैट सेल करता है, ओनली 2 BHK रेजिडेंशियल एंड थोड़ा आउट ऑफ सिटी के बाहर है, लोन ऑप्शन है एंड गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज रहती है सब कुछ है बेसिकली। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ गुड एंड एफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। ठीक है, अराउंड 25 लाख कुछ है। So we were expecting initially when we set up our campaign allowed 100 rupees। ठीक है, बिकॉज 100 रुपीज इसलिए क्योंकि हमने हमारे बेस ऑन ओवर डेटा जितना भी हमने लीड जनरेट करे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या फिर वो क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है बेस ऑन दैट ही गॉट टू नो एंड वी गॉट टू नो दैट कि 100 रुपए का अगर हमको कोई लीड आती है तो वो अच्छी क्वालिटी लीड हमको मिलती है। अगर हम 50 रुपए की लीड या फिर 80 रुपए की लीड अगर हम सोचेंगे तो क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाती है। बट क्वालिटी ऊपर नीचे तो हो ही जाती है, ऑब्वियसली सीपीएल कम होती है। बट जब हम क्वालिटी कॉस्ट पर क्वालिटी लीड्स हम जब कैलकुलेट करते हैं तब हमें दिखाई देता है कि 100 के ऊपर कॉस्ट जा रही है। सो बेसिकली ओवरऑल आई वुड लाइक टू शो यू कि जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपके पास ये 10 लीड है। ठीक है, और ये 10 लीड को आपको पे करना पड़ा है 1000 रुपीज। तो आपका जो सीपीएल है यहाँ पर 100 रुपीज है, राइट? आपको 10 लीड मिले। ठीक है, और यहीं पर ही आपको इसमें से जो है 5 लीड क्वालिटी लीड्स है। तो ये 5 लीड क्वालिटी है मीन्स कॉस्ट पर क्वालिटी आपका 200 रुपीज हुआ। तब जब आपने फेसबुक को 200 रुपीज दिया तब जाके आपको क्वालिटी लीड्स मिले। ठीक है, तो ये 5 लीड का आपने सीपीएल कॉस्ट पर लीड निकाल लिया। तो सेम स्टॉप वी हैव डन फॉर आवर सेल फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड वी गॉट टू नो कि 100 रुपए का अगर हम फेसबुक के ऊपर लीड लेके आते हैं तो हमको क्वालिटी लीड्स मिलती है जो कि अराउंड 130 140 50 जाता है विच इज अ गुड फॉर अस एंड लेटर ऑन कन्वर्टिंग एंड गेटिंग सेल्स ऑन दो स्टफ। ठीक है, सो हियर इज एज यू कैन सी ऑन माय डैशबोर्ड। ये यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा 400 रुपीज। ये देखो नीचे 400 रुपीज, 36,000 रुपीज वी स्पेंड। आपको जो टाइम फ्रेम है वो लाइफ टाइम है। ठीक है, वो भी बता देता हूँ आपको एंड आप चाहे तो इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ मैं आपके लिए। सो इट्स नाउ रिफ्रेश एंड एज यू कैन सी दैट 400 रुपीज का सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीपीएल आ रहा है एक लीड का 36,000 रुपीज पेड करें विच इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव। ओके, एंड लेटर ऑन वी टेस्टिंग मतलब काफी कुछ टेस्टिंग हमने किया एंड टेस्टिंग करने के बाद भी जो सीपीएल आ रहा था वो 300 400 600 विच इज अ लॉट। ठीक है, सो एक्चुअली हमने क्या किया कि जिसकी वजह से सीधा ये 400 से 100 रुपए तक एवरेज या फिर 113 तक इसका सीपीएल आ गई है। ठीक है, तो मैं एडसेट लेवल पे आपको लेके चलता हूँ अपने एक्सपेंसिव कैंपेन्स की। ठीक है, यहाँ पर 15 एडसेट्स है, कैंपेन ऑन एन एवरेज 3 to 4 एडसेट्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूंगा तो 25 एड्स है यानी 2 से 3 एड्स रहेंगे। इफ यू सी दैट कि यहाँ पर सीपीएल हाई जा रहा है, यहाँ पर भी सीपीएल हाई हाई एवरीथिंग इज गोइंग है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सीपीएल काफी कम है जो कि 100 रुपीज है।
रीच भी काफ़ी अच्छी है, इंप्रेशन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ क्वालिटी ट्रैफिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको सीपीएल अच्छा नहीं मिल रहा है, तो या फिर आपको कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, सेल्स नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फेसबुक एड से, तो आप समझ जाना कि जो आपको रीच और या फिर इंप्रेशन आपको मिल रहा है वो क्वालिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको बता देता हूँ जो मेरा एक्सपेंसिव एड सेट है ये वाला, दोनों एड सेट के ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों एड सेट, ठीक है। और ये एड सेट में कौन सी ऑडियंस में आपको बता देता है, एक इंटरेस्ट बेस, एक डेमोग्राफिक बेस, एक नॉर्मल टारगेटिंग, ठीक है। वो एड सेट्स है एंड ऑब्वियसली जॉब वगैरह कुछ टेस्टिंग करने के लिए हमने ट्राई आउट किया था। तो ओवरऑल जो ऑडियंस बिल्कुल सही किया था, मतलब जो हमने टारगेटिंग किया था यहाँ पर ये तीनों कैंपेन्स लेवल के ऊपर टारगेटिंग इट वाज रियली परफेक्ट एंड सब कुछ सही था, पर स्टिल वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। सो प्रॉब्लम यहाँ पर था एड्स लेवल के ऊपर, ठीक है। ऑल द प्रॉब्लम वेयर एट द एड्स लेवल, मतलब एडसेट लेवल पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सीपीएल जो कि समटाइम्स 200 तक भी जा रहा है और यहाँ पर अराउंड 100 से भी नीचे आ रहा है, ठीक है। सो इट्स ऑल व्हाट प्रॉब्लम विथ एड, और मे बी आप समझ सकते हैं एड क्रिएटिव और एड इमेज या फिर एड हेडलाइन या फिर एड जो एड का कॉपी होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो व्हाट आई डिड इज एक्चुअली जो हमने कैंपेन फर्स्ट टाइम जो एक्सपेंसिव कैंपेन जा रहा था वो कैंपेन में हमने लोकल लैंग्वेज की भी एड चलाई थी। सो बेसिकली दैट वाज द मराठी लैंग्वेज वी यूज्ड, मराठी लैंग्वेज प्लस वी आल्सो यूज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। हमने दो सेम क्रिएटिव के साथ हमने मराठी यानी इंग्लिश एड कॉपी रन किए थे, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज के हमने जब एड क्रिएटिव यूज किया स्टिल आपको जैसे कि आपने बताया रिजल्ट कुछ खास नहीं आया। तो हमने क्या किया, जब न्यू कैंपेन जो अभी 100 रुपीज का सीपीएल आया तो बेसिकली हमने वहां पर इंग्लिश वाला ही कंटिन्यू करा। तो हमने देखा कि मराठी वाला एक्सपेंसिव जा रहा है तो वी कंटिन्यूड विद इंग्लिश, इंग्लिश लेवल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो एड कॉपी है उसको जब हमने एनालिसिस किया तो उसके अंदर काफी बेसिक इंफॉर्मेशन दे करके रखी थी हमने प्रोजेक्ट के बारे में, और एड क्रिएटिव को एक एज अ ऑफर हमने शोकेस किया था। सो बट इन अ विनिंग कैंपेन हमने बेसिकली क्या किया, एक जो क्रिएटिव बनाई थी काफी सिंपल क्रिएटिव, कम टू द पॉइंट क्रिएटिव था, कुछ भी ऐसा ऑफर या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था हमने। जस्ट सिंपल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता है वो इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। सो एड क्रिएटिव में हमने दिया था बुकिंग अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने एड क्रिएटिव के अंदर दिया था स्क्वायर फीट साइज प्लस लोकेशन एंड कितने प्रोडक्ट्स बाकी है वो भी दिया था, लाइक कितने फ्लैट्स बाकी है, कितनी इन्वेंट्री बाकी है और कितने लोगों ने परचेस कर रखा हुआ है एंड क्या कुछ अमेनिटीज है, प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स क्या है, लोकेशन कैसी है, उस तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि कस्टमर को जरूरी होती है वो इन्फॉर्मेशन एड कॉपी के अंदर देती थी। प्लस साथ में जो इम्पोर्टेंट है जैसा बुकिंग अमाउंट, टोटल प्राइस, स्क्वायर फीट, वो इन्फॉर्मेशन भी हमने क्रिएटिव में डाल दी थी। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे मराठी एंड इंग्लिश क्रिएटिव में वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो इन्फॉर्मेशन एक कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसीलिए सीपीएल काफी ज्यादा था यहाँ पर। सो मैंने ये जस्ट एक टेस्ट आउट के लिए मैंने सब इन्फॉर्मेशन देखी थी कस्टमर को एंड एज यू कैन सी दैट की जो सीपीएल है वो काफी बढ़िया आ रहा है जो कि एवरेज 100 रुपीज विच इज अ रियली रियली गुड, ठीक है। सो ये एक चीज, ये एक चेंजेस किया था। सो एंड मेक श्योर कि आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो आपका क्रिएटिव है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, और ऑब्वियसली आप ऑडियंस के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका एड सेट आपकी ऑडियंस अच्छी है या नहीं, अगर ये आपको समझना है तो आप देखिएगा कि क्या कोई ऐसा दिन है जब आप 7 दिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप कैंपेन चलाते हो तो आपको देखना पड़ेगा कोई ऐसा दिन है कि एक दिन यार पर्टिकुलर, मतलब एक दिन जो है बहुत अच्छी लीड या फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है बट एक दिन नहीं आता, एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है बट एक दिन नहीं आता। एटलीस्ट 7 दिनों में से कोई एक मतलब ऐसा एक दिन आपको देखना पड़ेगा कि कोई से एक दिन है भी क्या नहीं कि जिस दिन अपने को काफी अच्छा रिजल्ट आता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। अगर आ रहा है तो समझ जाना कि आपकी ऑडियंस सही है, खराबी है क्रिएटिव में। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि ऑडियंस में खराबी है, क्रिएटिव ठीक है या नहीं है वो आपको बाद में पता चलेगा, बट आपको सबसे पहले ऑडियंस लेवल पे वर्कआउट करना पड़ेगा एंड देन आप एड सेट लेवल पे वर्कआउट कर सकते हो,
ठीक है। सो होपफुली यू गॉट टू नो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर थी, मराठी और इंग्लिश ये समझ गया, और ये क्रिएटिव में प्रॉब्लम थी और क्रिएटिव को मैंने सॉल्व कर दिया। जो सीपीएल है 400 से सीधा 100 रुपीज तक आ गई है एवरेज, विच इज रियली रियली गुड, एंड ऑब्वियसली क्वालिटी पे मेंटेन हुई है। अगर ये 400 भी सीपीएल आ रही थी, क्वालिटी भी काफी अच्छी थी, एंड 100 भी आ रही है तो क्वालिटी भी सेम ही थी, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही था। तो यहाँ पर कॉस्ट सेविंग हुई अपनी, जो महीने में हम लीड डिलीवर कर पा रहे थे उससे 2 गुना या फिर 3 गुना ज्यादा लीड्स अमाउंट हम डिलीवर कर पाए हैं। सो बस ओवरऑल इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बस ये बताना चाहूंगा कि आपको टेस्टिंग करते रहना है एडसेट लेवल और एड्स लेवल के अंदर। आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव चेंज करके हुए देख सकते हो, फनल बिल्ड कर सकते हो। फनल आप एक पूरा प्रोसेस बिल्ड कर सकते हो, एक कैंपेन से कनेक्टेड हो, एक कैंपेन से कनेक्टेड, तीनों कैंपेन एक साथ काम करो, एवरीथिंग विल बी लाइक गो वेरी नाइस, अगर आपका बजट काफी ज्यादा है तो। बट अगर बजट लिमिटेड है, कम है, जैसे कि यहाँ पर हार्डली मेरे पास 1000 to 3000 रुपीज का कुछ बजट था, तो वो बजट में ही हमने अच्छा रिजल्ट जनरेट करा है। ठीक है। बट यू मैं थिंकिंग कि यार मैंने क्रिएटिव क्यों नहीं बताया, बिकॉज आई डोंट हैव एक्चुअली परमिशन टू शो यू माई क्रिएटिव एंड ऑल दो स्टफ due to my own privacy policy with client. So I could not able to show you, but you can understand that from seeing here कि यहाँ पर जैसे कि आपको दिखेगा अभी इंग्लिश और ये है मराठी। ठीक है, ये इंग्लिश मैंने नाम भी दे दिया यहाँ पर, ये देखना आप, इंग्लिश इंग्लिश बाकी मराठी। ठीक है, फिर ये जो आप ब्लू में देख रहे हो ये अपना विनिंग क्रिएटिव है। ठीक है, विनिंग क्रिएटिव ये वाला है अपना, और ये उतना खास क्रिएटिव नहीं है जैसा चाहिए था। इसकी एंगेजमेंट और क्वालिटी रैंकिंग भी आप देख सकते हो काफी कम है। तो सब गेम था अपना यहाँ पर क्रिएटिव का, जो कि यहाँ पर मैंने जो भी बताया आपको, मैंने क्या चेंजेस किए वो यहाँ पर किए। सो होपफुली यू गॉट टू नो कि क्या प्रॉब्लम थी, एंड होपफुली जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में बस ये बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके डीएम करके मेरे को सवाल पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू ओवर देयर। And if you wanted to work with me, I work as a white layer freelancer also, so make sure you reach out to me if you need my help for your own projects. See you in another video. Thank you so much. Bye bye, take care.